आपने सेंटा क्लॉज हॉरर स्टोरी के पिछले भाग में आपने देखा था कि कैसे जॉन नाम का एक लड़का साइको किलर बन जाता है और सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहनकर 25 दिसंबर को छोटे बच्चों को मारने लगता है। लेकिन कुछ सालों बाद जॉन को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और जॉन को जब कोर्ट में सजा सुनाया जा रहा होता है तभी जॉन कोर्ट के ऊपर से छलांग लगाकर मर जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये था कि जॉन के मरने के बाद भी 25 दिसंबर को छोटे बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगते हैं और जो भी बच्चे गायब हुए होते हैं उनके घर से एक छोटा सा 3D मॉडल वाला सेंटा क्लॉज मिलता है। आखिर में इस केस को विक्रम को सौंप दिया जाता है। उसके बाद विक्रम इस केस के बारे में स्टडी करने लगता है और आखिर में ये पता चलता है कि जो भी बच्चा 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज से विश मांगता है वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। उसके बाद जैसे ही 25 दिसंबर आता है तो विक्रम अपने बच्चे को सेंटा क्लॉज से विश मांगने के लिए कहता है और सो जाता है। लेकिन अगले दिन विक्रम का बच्चा रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। जब विक्रम अपने बच्चे के कमरे का CCTV फुटेज चेक करता है तो विक्रम एक बिना सिर वाले सेंटा क्लॉज को देखता है जिसे देख विक्रम बहुत डर जाता है। आखिर में ये पता चलता है कि बिना सिर वाला सेंटा क्लॉज का भूत और कोई नहीं बल्कि जॉन का भूत होता है और इन सब के पीछे जॉन की मम्मी का हाथ होता है। उसके बाद बिना सिर वाले सेंटा क्लॉज को बहुत सारे बड़े बड़े प्रीस्ट मिलकर एक बक्से के अंदर दफना देते हैं और उसके ऊपर होली वाटर छिड़क देते हैं और उसको एक चर्च के पास दफना देते हैं। लेकिन हर साल जैसे ही 25 दिसंबर आता है तो जिस चर्च के पास जॉन को दफनाए हुए होते हैं वहां से रात की 3 बजे अजीबोगरीब आवाजें आते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेंटा क्लॉज हॉरर स्टोरी का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, नहीं तो ये कहानी आपको समझ नहीं आएगा। अब आगे। भैया, आपने जो सेंटा क्लॉज वाला कहानी बनाया था उसके आगे क्या हुआ? तो आगे क्या हुआ सुनना है तुमको, तो ध्यान से सुनो। घटना के 7 साल बाद जब जॉन की मम्मी को फांसी देने के लिए ले जा रहे होते हैं तो जॉन की मम्मी को पूछा जाता है कि क्या आपका कोई आखिरी इच्छा है। ये बात सुनकर जॉन की मम्मी कहने लगती हैं, मैं आखिरी बार मेरे घर में मौजूद एक किताब को पढ़ना चाहती हूँ और मेरे बेटे जॉन को आखिरी बार देखना चाहती हूँ। उसके बाद जॉन की मम्मी को कुछ पुलिस वाले मिलकर जॉन के घर पर ले जाते हैं। जॉन की मम्मी घर के अंदर घुसने के बाद एक किताब ढूंढने लगती है और आखिर में जॉन की मम्मी को वो किताब मिल जाता है जिस किताब को जॉन की मम्मी ढूंढ रही होती है। उसके बाद जॉन की मम्मी एक मोमबत्ती जलाकर एक इंसान की खोपड़ी को अपने सामने रख देती है और कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद पुलिस वाले जॉन की मम्मी को उस जगह पर ले जाते हैं जहां पर बिना सिर वाले सेंटा क्लॉज को यानी कि जॉन को दफनाया गया होता है। उसके बाद जॉन की मम्मी अपने बेटे की कब्र पर कुछ फूल चढ़ाकर वहां से चली जाती है और उसके बाद जॉन की मम्मी को ले जाकर फांसी दे दिया जाता है और जॉन की मम्मी मर जाती है। उसके बाद कुछ पुलिस वाले मिलकर जॉन की मम्मी के मृत शरीर को ले जाकर एक सुनसान जगह पर दफना देते हैं। घटना के 7 दिन बाद जॉन की मम्मी फिर से जिंदा हो जाती है। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह था कि जॉन की मम्मी का सिर गायब हो चुका होता है। दरअसल जॉन की मम्मी मरने से पहले जिस मंत्र को पढ़ी हुई होती है वो एक शैतान का मंत्र होता है और उस मंत्र को पढ़ने के 7 दिन बाद इंसान फिर से जिंदा हो जाता है और वो भी बिना सिर के। दरअसल उस मंत्र को पढ़ने वाला व्यक्ति मरने के बाद उसके सिर को एक शैतान खा जाता है और बदले में उसके शरीर को जिंदा कर देता है। उसके बाद जॉन की मम्मी अपनी कब्र से बाहर निकलकर
इधर उधर देखने लगती है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये था कि जॉन की मम्मी बिना सिर के भी ये अंदाजा लगा सकती थी कि उसके सामने क्या चल रहा है और कौन है। रात के करीब 2 बजे एक व्यक्ति अपना काम खत्म करके साइकिल से घर जा रहा होता है। तभी उस व्यक्ति का नजर रोड के किनारे पर जाता है तो वह व्यक्ति देखता है कि एक बिना सिर वाली औरत उसके तरफ दौड़ते हुए आ रही है। ये नज़ारा देखकर वो व्यक्ति साइकिल छोड़कर वहां से भागने लगता है। उसके पीछे पीछे बिना सिर वाली औरत यानी कि जॉन की मम्मी का भूत भी दौड़ाने लगती है और उस आदमी को जान से मारकर उसके सिर को काटकर अपने कटे हुए सिर के जगह पर लगा देती है। उसके बाद जॉन की मम्मी का आत्मा एक बच्चे के अंदर प्रवेश करता है जिसे वो बिना सिर वाले सेंटा क्लॉज को आजाद कर सके। उसके बाद वो छोटा बच्चा यानी कि जिसके अंदर जॉन की मम्मी का आत्मा होता है वो अपने दोस्तों को बहला फुसलाकर उस जगह पर ले जाता है जहां पर बिना सिर वाले सेंटा क्लॉज को दफनाया गया होता है। वहां जाने के बाद वो छोटा बच्चा कहने लगता है, इस कब्र के अंदर बहुत सारे पैसे और चॉकलेट हैं, इस कब्र को जल्दी से खोलो। उसके बाद सारे बच्चे जब उस कब्र को खोलते हैं तो उस कब्र के अंदर एक बक्सा होता है जिसके अंदर बिना सिर वाला सेंटा क्लॉज होता है। उसके बाद जैसे ही उस बक्से को खोलते हैं तो उसके अंदर बिना सिर वाला सेंटा क्लॉज का शरीर होता है जो कि थोड़ा बहुत सड़ चुका होता है। ये सब देखकर सारे बच्चे डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। उसके बाद जॉन की मम्मी उस छोटे बच्चे के शरीर से बाहर आकर उस छोटे बच्चे को जान से मार देती है और उसके खून को एक बर्तन में रख देती है। रात के 3 बजते ही बिना सिर वाला सेंटा क्लॉज फिर से जाग जाता है और तभी जॉन की मम्मी उस छोटे बच्चे के खून को जॉन को पिलाने लगती है यानी कि बिना सिर वाले सेंटा क्लॉज को। कुछ दिनों बाद 25 दिसंबर आने वाला होता है यानी कि क्रिसमस आने वाला होता है, जिस दिन छोटे बच्चे रात को सोते समय सेंटा क्लॉज से विश मांगते हैं और जिस बच्चे को जॉन की मम्मी मार दी होती है वो और कोई नहीं बल्कि विक्रम के घर के पास रहने वाला बच्चा होता है। उसके बाद जैसे ही सारी बातें विक्रम को पता चलता है तो विक्रम जॉन की कब्र को देखने के लिए चला आता है और जॉन की कब्र से बिना सिर वाला सेंटा क्लॉज गायब होता है। उसके बाद विक्रम न्यूज़ के जरिए प्रसारित करता है कि कोई भी बच्चा क्रिसमस के रात को सेंटा क्लॉज से विश नहीं मांगेगा। अगर कोई भी बच्चा विश ही नहीं मांगेगा तो बिना सिर वाला सेंटा क्लॉज यानी कि जॉन किसी को मार ही नहीं पाएगा और अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएगा।